हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हम भी व्यस्त हैं। तो आज जा रही हूँ मैं ससुराल। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भट्ट ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 9:30 बजे से और अपने मायके से। तो आज जा रही हूँ मैं। तो बहुत इमोशनल हो रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत बुरा भी लग रहा है ससुराल जाने को। बहुत दिन हो गए थे। तो अब जाते हैं हम। तो आज हम सभी जा रहे हैं, भैया, भाभी, भतीजा, मेरी बहन के बच्चे भी थे यहाँ। तो सभी हम एक साथ जा रहे हैं। तो दिखाएंगे आपको बाद में। तो आज जा रहे हैं हम और ये है सुबह सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह का हमारे गांव का। तो जाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही ससुराल, क्योंकि बेटी ऐसी धन है कि ससुराल जाना ही पड़ता है। तो क्या करें, ये रिवाज है हमारी, तो जाना ही है। बहुत दिन भी हो गए यहाँ। तो वहाँ पे मेरा एक बच्चा भी है, ससुराल में है। तो घर में अकेली हूँ मैं और जिम्मेदारी भी हूँ। तो ये रहे मेरे भतीजा। तो अब आ गए हैं हम आधे रास्ते में। जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन उधर में है मेरा मायका। तो ऊपर में मैच हो रहा है। तो बहुत मिस करूंगी मैं, बहुत याद भी आ रही है। तो ये रहा मेरा मायका। तो मेरी मम्मी भी उधर में खड़ी है। तो मम्मी भी बहुत इमोशनल हो रही है, क्योंकि 1-2 दिन बाद मेरी बहन भी चले जाएगी। तो इसलिए मम्मी को बहुत बुरा लग रहा है। तो ये रहा वहाँ के लोकल छोटे से बाजार में भी हम आ गए हैं। तो ये रही हमारी गाड़ी, मेरे भैया की गाड़ी। तो ये रहे भैया भी आज मुरादाबाद जा रहे हैं, भैया, भाभी, भतीजा। तो ये रही हमारी गाड़ी। तो अभी भैया सामान को एडजस्ट कर रहे हैं सबका, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है। तो ये रहे, और ये रही हमारी गाड़ी कुछ इस तरह की। तो अब चलते हैं और गाड़ी में बैठते हैं। तो अभी सामान बहुत ज़्यादा हो गया है, जगह भी नहीं हो रही है डिग्गी में। ये रहा हमारा गांव से कुछ इस तरह का। उधर में रहा घर। तो ये आ रहे हैं भैया। हाँ, तो ये है भैया, इसके पापा, मोनिका के पापा। मोनिका भी रही है ये। हाँ, तो ये रही, ये भी जा रही है भैया के साथ पेपर देने को। क्या कर रही है तू लो? अच्छा, तो ये रही, तो ये भी आज मुरादाबाद जा रही है। तो ये रही, ये दूसरी गाड़ी से जा रहे हैं नारायणबगड़ तक, क्योंकि हमारी गाड़ी में ज़्यादा वो हो गया। भाभी भी है, भतीजा भी है। तो बहुत ज़्यादा हो गई उसमें। तो ये बाद में वहाँ से नारायणबगड़ से जाएंगे एक ही गाड़ी में। वहाँ से भैया ने मेरे लिए दूसरी गाड़ी कर रखी। तो ये रही भाभी। तो फाइनली मैं अपने घर भी पहुँच गई हूँ, अपने मायके से ससुराल में पहुँच गई हूँ। तो ये रहा मेरा बैग। एक बैग तो अंदर ले गया मेरा बेटा। तो वहाँ थोड़ा अजीब जैसा लगा। तो मेरे भैया, भाभी और मेरा भतीजा भी चला गया। तो कर्णप्रयाग तक मेरे भैया आया मुझे छोड़ने। तो आज मेरी मम्मी अकेली है घर। अकेली तो नहीं है, 1-2 दिन मेरी बहन है, उसके बाद मेरी मम्मी अकेली हो जाएगी। तो बहुत याद आ रही है अपने मायके की और मम्मी की भी, कि मम्मी अकेली रहेगी घर में। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, चाय पानी पीते हैं। दोस्तों, तो मैं मायके से घर भी आ गई थी। 2:30 बजे तो घर पहुंच गई थी। तो आज बहुत बुरा लग रहा है मेरे को यहाँ आके, क्योंकि मैं बहुत सालों के बाद इतने दिन रही मायके में। तो यहाँ आने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जो मकर संक्रांति है यानी कि त्योहार, तो वो भी आने वाला था। लेकिन घर में भी यहाँ कोई नहीं था। तो बच्चों के स्कूल का होमवर्क भी नहीं हो रखा था। तो वैसे तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि जो मकर संक्रांति यानी कि त्योहार आ रहा है, तो उसको खाने के बाद आ ले। लेकिन मेरे बच्चों का काम नहीं हो रखा था, और यहाँ भी अकेले हैं, जिम्मेदारी हो रखी है घर में। तो तब मेरे को आना पड़ा। तो मायके की आज अपनी मम्मी की भी बहुत याद आ रही है। तो वहाँ मैंने 12-13 दिन तक तो खाना भी नहीं बनाया। शुरू में बनाया था जिस समय हमारा देवता नाच रहा था। तो उसके बाद मैं 8:30 बजे उठी थी मायके में, और यहाँ आके आज सुबह उठ गई थी मैं। बहुत बुरा लगा मेरे को, क्योंकि इतने समय से मेरे को वहाँ पे इतने देर तक सोने की आदत बन गई थी। क्योंकि मायके में सभी थकान मिट जाती है, चाहे ससुराल कितना भी अच्छा हो, लेकिन वहाँ जाके पूरी थकान मिट जाती है। जबकि यहाँ भी अपने हाथ रहे उतना काम धाम तो अब नहीं है।
लेकिन मायका मायका ही होता है और ससुराल ससुराल ही होता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है ससुराल में, और मायके में इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती है। तो क्या करें, ससुराल तो आना ही था। तो अब चाय पानी भी हमारा हो गया है और सब्जी रखी है हमने अभी यहाँ पे। तो आग जला रखी है। मेरे मायके के हिसाब से यहाँ बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है, तो यहाँ आग सेक रही हूँ मैं अब। तो वहाँ तो आग भी नहीं है हमारी, तो यहाँ बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है वहाँ के हिसाब से। वहाँ धूप तो 4:30 पौने 5 के लगभग धूप जाती है गांव से, तो उतना ठंडा नहीं है। लेकिन मेरे ससुराल में बहुत ज्यादा ठंडा है। तो क्या करें, ससुराल यहाँ है तो ठंडा भी झेलना ही पड़ेगा। आ गई हूँ मैं इस ठंडे से इलाके में। तो वैसे तो जब यहाँ रहो तो वहाँ जाने का मन उतना ही नहीं करता है, उतनी याद नहीं आती है। लेकिन जब मायके जाओ और यहाँ आने को बिल्कुल भी मन नहीं करता है और बहुत ज्यादा याद आती है मायके की। जैसे यहाँ रहो तो ऐसा लगता है कि चलो यही है, तो उतना वो नहीं होता है। और वहाँ जाके यहाँ आने का मन ही नहीं करता है। तो वहाँ की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।